पाकिस्तान या इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी का साइन, हाँ, इंतखाबी निशान क्या कोई गधा हो सकता है? यानी डोंकी, जैसे है ना बहुत सारे इंतखाबी निशान, शेर भी है, तीर भी है, वो क्रिकेट बैट भी है, तो क्या कोई गधा हो सकता है? आज इस टॉपिक पे हमें बात करनी है एंड आई गिव यू 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सही ना, मैं अपनी बिल्कुल ज़ाहिर है मेरी वीडियोस आपको पता है प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है। सबसे पहले व्हेन आई वाज न्यू इन यूएस इन लाइक 2016, बिगिनिंग ऑफ 2016, यानी आज से 6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैं जब देखता था ना बादल आए हुए हैं या हल्की बारिश हो रही है, तो मैं कहता था यार व्हाट अ ग्रेट वेदर। पाकिस्तान और इंडिया में इस वेदर को बहुत अच्छा वेदर समझा जाता है ना, बाकायदा खाने पकौड़े ये सब बनते हैं। बॉलीवुड के सारे सॉन्ग, वो हीरोइन जो नाच रही होती है वो बरसात में ही नाचती है ना, सारे बरसात, सारा रोमांस बरसात के साथ है और बादल वाले मौसम के साथ है सर। अमेरिका में इस मौसम को बुरा मौसम समझा जाता है। अच्छा, जब मैं नया था और मैं अपने कोवर्कर से जब आई वाज न्यू, तो मैं बोलता था व्हाट अ ग्रेट वेदर, ज़बरदस्त। वो मेरी तरफ देखते थे, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या सोच रहे हैं। आज मुझे पता चला कि इस वेदर को यहाँ अब जाके समझ आया कि हाँ, मैं भी अब उस वेदर को बुरा ही मानता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो वेदर ख़राब वेदर होता है, इधर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ तो आप सुनते हैं ना सन्स आउट एंड फन्स आउट, कि भाई जब सूरज निकलेगा तभी फ़न होगा। यानी सूरज जो है वो एक ज़िंदगी की निशानी है ऐसे। और कभी कभार एक हफ्ते तक सूरज नहीं होता, मैं खुद डाउन हो जाता हूँ कि यार सन गायब है और सारा ग्लूमी सा वेदर हुआ हुआ। यानी अब मेरी भी एक प्रैक्टिस हो गई कि नहीं यार सूरज होना चाहिए, फिर उसके साथ ज़ाहिर है राइडिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें। यानी सोचे कि दो, मैं इनको भी जब बताता हूँ ना कि हमारे यहाँ उस तरफ इस वेदर को अच्छा वेदर समझा जाता है जिस वेदर को तुम बुरा वेदर समझते हो, क्योंकि यहाँ वेदर बहुत सीरियस चीज़ है। बाकायदा हर काम घर से निकलने से पहले वेदर देखना होता है, वेदर पे बाकायदा डेरिवेटिव्स हैं, शर्तें लगती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया वेदर का, कि जिस वेदर को आप, जिस पे पकौड़े समोसे और वो सारी चीज़ें कहते हो, उस वेदर को यहाँ बुरा और बड़ा यानी आउट ऑफ लाइफ वेदर समझा जाता है। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का साइन गधा। इस वक्त जो प्रेसिडेंट है यूएस का, जो बाइडन, जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसका इंतखाबी निशान क्या है? द डोंकी। दूसरी जो पार्टी है उसका एलिफेंट है, सही है ना। उससे पहले जो था ट्रंप, वो उसका एलिफेंट था। उससे पहले ओबामा यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी, दो ही पार्टी इस पावर में है ना, तो एक पार्टी का इंतखाबी निशान गधा है, डोंकी। अच्छा, जब डोंकी की आप बात करें, यहाँ भी हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे फार्म्स हैं और बहुत सारे रेंचेस हैं, तो इतनी सारी गायें और घोड़ों के बीच में एक गधा रखा जाता है, सही है ना। मैं इनको बताता हूँ कि हमारे यहाँ गधा जो है वो किसी बेवकूफ़ को कहते हैं, किसी उल्लू को कहते हैं कि यार ये गधा यानी किसी काम का नहीं है, डोंकी, सही है ना, एक कल्चर में। लेकिन यहाँ पर उसको बाकायदा इसलिए रखा जाता है कि वो कोई आवाज़ निकाले इस तरह, ये वो। अच्छा, बाकायदा इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ये निशान डोंकी क्यों रखा? तो इसके पीछे पूरी मिथ है कि वो, मैं आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पायनियर, कि उस बंदे को ये लोग कहते थे जैकएस। तो उसको जब इतना कहने लगे ना, तो उसने एक दफ़ा अपना बाकायदा निशान ही डोंकी बना दिया और तब से वो चला आ रहा है। इसी तरह एक कार्टूनिस्ट जो है, उसने शुरू में यानी 19 की बिगनिंग में कोई उसने कार्टूनिस्ट ने एक गधा बनाया, और वो गधे की आदत होती है ना एक लात मारना, वो एक शेर को लात मार रहा है, ऐसा एक कार्टूनिस्ट ने एक पोस्टर बना दिया। तो उससे ये चल पड़ा कि बोला किसी तरह ये एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा होता है, चेंज लेके आ रहा होता है, ये डोंकी ऐसे किक कर रहा है ना। तो इसके पीछे बहुत सारी मिथ है। और आज देखें बड़ा फेमस कि भाई गधा, मैंने अभी आपसे कहा कि पाकिस्तान और इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी की मौत आई है कि वो अपना निशान गधा रख के बोले कि भाई तो गधा है, वो तो शेर रखते हैं, ऐसी चीज़ें। तीसरी चीज़, द एनिमल डॉग, कुत्ता। कुत्ता पाकिस्तान और इंडिया में गाली है, गाली है, ख़तरनाक है, किसी ने कुत्ता बोल दिया। यहाँ कुत्ता तो प्यार और मोहब्बत की निशानी है। मेरी वीडियोस मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है, सही है ना, मैं रियल जो कुछ हुआ है वो सब देखता हूँ। कुत्ते की यहाँ इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत है, इतना प्यार उससे। अच्छा, मेरा भी एक वन ऑफ द फेवरेट एनिमल, सही है ना, जो सीधी बात है, इतना उसके लिए प्यार है कि उसके यानी इट्स अ बिग इंडस्ट्री, कि बाकायदा सिर्फ कुत्ते की ख़रीदारी और ये चीज़ नहीं, बाकायदा उसके ब्यूटी पार्लर्स हैं, उसके होटल्स हैं उसके रखने के, उसके रेस्टोरेंट्स हैं। जब उसका बर्थडे आता है ना उस कुत्ते का, तो बाकायदा सेलिब्रेट होता है, हमारे फ्रेंड्स नेबर्स सब सेलिब्रेट करते हैं। यानी मैंने देखा है कि जितना बच्चे से प्यार होता है ना, उतना या उससे ज़्यादा, मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ये करते हैं, ये उससे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चा ये फिर भी दे देते हैं कि पड़ोस के यहाँ रह ले। वो कुत्ते के मामले में मजाक नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप इनके कुत्ते से डर भी रहे हो ना और यूँ घबरा रहे हो, तो ये थोड़ा बुरा मानते हैं कि यार इससे घबराने क्या चीज़ है, तो प्यार करने वाला जानवर है, लॉयल जानवर है। यानी इतना उसकी रिस्पेक्ट। अगर उसके बारे में कोई फेसबुक पोस्ट आता है, किसी का कोई डॉग इधर उधर गुम हो गया, कुछ हो गया, तो बाकायदा जब बात शुरू करते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट से, मैंने बाकायदा कुछ अपार्टमेंट्स में कुछ HON को देखा कि वो पूरा लेटर लिखते हैं, तो उसकी बड़ी इज्जत, उसको बहुत प्यार से इस तरह लेके चलते हैं। कभी मैंने भी आपसे कहा कि वहाँ पर इसको गाली समझा जाता है, कुत्ता या कुत्ते का बच्चा, सॉरी, है ना, यानी मैं इसको इतना बुरा समझ रहा हूँ। और यहाँ पर बाकायदा कभी कभार प्यार में, मोहब्बत में ये उसको कह देते हैं। भाई मैंने देखा कुछ कस्टमर्स को से खुद अपनी नज़रों के सामने, व्हाट्सअप बिग डॉग, कमाल है यार, यानी उसको खुशी से, कि वो खुश होता है कि इसने मुझे कुत्ता बोला है, सही है ना। यानी इतनी फिर उसके कपड़े और पता नहीं क्या, कुछ नहीं क्या सेलिब्रेशन नहीं।
कहने का मकसद क्या है कि किस तरह इन द सेम प्लानट टू डिफरेंट सोसाइटीज़ वर्क, टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, देयर वैल्यूज़ आर टोटली डिफरेंट, their priorities are totally different, their attitude towards thing like towards animal, towards political party, towards sign, towards weather, वो कितना different है. And very important, their belief, किस तरह दो सिस्टम डिफरेंट चलते हैं. मेरे दिमाग में एग्जांपल आई थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. यू हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.